वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ क्वेश्चंस जो कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर बेस्ड है। और ये क्वेश्चंस सीटेट, एचटेट, रीट वगैरह में आते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं आते, तो थोड़ा सा मोल्ड करके आते हैं, लेकिन ये हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इनको अगर आप सोल्व कर लेते हो तो आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? Which of the following is predominantly a heredity related factor? मीन्स कौन सा मेन आनुवंशिकता का या हेरिडिटी से रिलेटेड है। तो एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं हम। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति। समकक्ष कौन से होते हैं? जो हमारे साथी होते हैं, क्लास में जो भी हमारे साथ पढ़ते हैं, उनके टुवर्ड्स एटीट्यूड। दूसरा है थिंकिंग पैटर्न। तीसरा है आंखों का रंग। और चौथा है सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता या पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज। तो एटीट्यूड जो हमारा है किसी भी ग्रुप के टुवर्ड्स, उसमें हेरिडिटी का भी है और एनवायरनमेंट का भी हाथ है। और जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें भी, और जो पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज है उसमें तो डायरेक्टली सोसाइटी यानी कि एनवायरनमेंट का रोल है। लेकिन जो आंखों का रंग है वो मेनली हेरिडिटी पर ही फोकस रहता है या बेस्ड होता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, जब हम हेरिडिटी के बारे में बच्चों को बताते हैं या डेफिनेशन वगैरह भी देते हैं, तो हम अक्सर यूं कहते हैं कि माँ बाप से बच्चों में नाक कैसी है या आंखों का रंग जाता है, तो वो हेरिडिटी ही डील करती है इस सब के बारे में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? सी, कलर ऑफ आईज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा ट्रू है वो बताना है। पहला है, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या दूसरा है, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता से अधिक और अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तीसरा, एक बच्चे के सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरह से जीन द्वारा तय की जाती है। और चौथा है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे में पैदा हुए किसी भी विकार से लड़ सकता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। पहला कह रहा है कि सिर्फ एनवायरनमेंट से ही लैंग्वेज डेवलप होती है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट में सिर्फ एनवायरनमेंट का ही रोल होता है। दूसरा कह रहा है कि डेवलपमेंट के अंदर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट जो रोल प्ले करते हैं, तो कुछ चीजें एनवायरनमेंट से ज्यादा और कुछ चीजें हेरिडिटी से ज्यादा अफेक्टेड रहती हैं। तीसरा कह रहा है ऑप्शन सी कि बच्चे के जो सीखने या कोई भी अपनी चीज को एक्सप्रेस करने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो सिर्फ जीन्स से यानी कि हेरिडिटी से तय की जाती है। और चौथा डी कह रहा है कि अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार, ये दोनों चीजें किसमें आ जाती है? एनवायरनमेंट में। बच्चे में पैदा हुए किसी भी विकार यानी किसी भी डिसऑर्डर से लड़ सकते हैं। तो आपको कौन सा लगता है, कौन सा होगा? मैंने हिंट दे दिया है। आप क्या करें, इस क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा ऑप्शन आएगा उसका मुझे आंसर कमेंट में देके बताएं। मुझे पता लगेगा कि आप कैसे, मतलब कितना सुन रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। मुझे पता है 15-16 स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो डेली लेक्चर सुनते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकियों का भी मुझे पता चलेगा कि कौन कितना पढ़ रहा है और कितना उनको समझ आ रहा है। इसके लिए आप बेटर रहेगा कि पहले हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो वीडियो है उसमें सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से वो वीडियो बनाई हुई है मैंने, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, जो ह्यूमन की पर्सनैलिटी है वो किसका रिजल्ट है? पालन पोषण और शिक्षा का, यानी जो अपब्रिंगिंग और एजुकेशन है, ये किस में आती है? हाँ जी, हमारे एनवायरनमेंट में आती है।
फिर देखते हैं अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी कि जो इंटरेक्शन होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बीच, उसका परिणाम है, या केवल वातावरण का या केवल अनुवांशिकता का। तो हम जब भी पढ़ते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को किसके सापेक्ष में, डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में जब हम पढ़ते हैं, तो हम यही कहते हैं कि किसी भी बालक के डेवलपमेंट में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का दोनों का इक्वल रोल होता है, और उन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वही एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिणाम होता है। तो ऑप्शन यहाँ कौन सा आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य। ये क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय नेचर इन नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। अब नेचर और नर्चर, ये कंट्रोवर्सी या डिबेट क्या है एक्चुअली, मैंने वीडियो में भी जैसे बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि नेचर मतलब हेरिडिटी और नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। जो हेरिडिटेरियंस है, मतलब जो अनुवांशिकता को ही मेन मानते हैं, वो बोलते हैं कि जो भी कुछ है वो अनुवांशिकता से होता है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक एक बालक में होते हैं, नेचर या जो भी कुछ है वो अनुवांशिकता की वजह से है। और नर्चर वाले यानी कि एनवायरनमेंट वाले, पर्यावरणविद कह सकते हैं या एनवायरमेंटलिस्ट, ये लोग मानते हैं कि बच्चा जो भी है वो अपने एनवायरनमेंट की वजह से है। वॉटसन नाम का एक आपने नाम सुना होगा साइकोलॉजी में, वॉटसन, वो बोलते थे कि एनवायरमेंटलिस्ट थे वो बहुत बड़े, वो बोलते थे कि मेरे को गिव मी अ चाइल्ड, कोई भी एक बच्चा दो, आप चाहे मैं उसको डॉक्टर बना सकता हूँ, आप चाहे मैं उसको एक चोर या डाकू, कुछ भी आप चाहे बना सकता हूँ मैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऐसा दूंगा। मतलब वो सीधा सीधा एनवायरनमेंट का इफेक्ट यहाँ पे बताते हुए बोल रहा है। तो नेचर नर्चर डिबेट या कंट्रोवर्सी आपको पता चली। अब नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में आप पता चल गया होगा कि प्रकृति से क्या तात्पर्य। मैंने बता दिया नेचर यानी बायोलॉजिकल, मतलब हेरिडिटी, जिसके अंदर हेरिडिटी के अंदर ये बायोलॉजिकल जो भी चीज आती है वो सब इंक्लूडेड होती है। तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, जैविक या वंशानुगत जानकारी प्रदत्त करता है इसमें नेचर। बी में एक व्यक्ति की प्रकृति, और सी में भौतिक और सामाजिक दुनिया की जटिल ताकतें, और डी है हमारा एनवायरनमेंट। तो ए जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक व्यक्ति का मानना है कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है। पोषण प्रभावित करता है, पोषण का मतलब यहाँ पे क्या है, एनवायरनमेंट। वह इसके डैश के महत्व से सहमत नहीं होगा। किसका मतलब, किसकी इंपॉर्टेंस को वो नकार रहा है, किसकी इंपॉर्टेंस को वो नहीं मान रहा, वो अनुवांशिकता की इंपॉर्टेंस को नहीं मान रहा है। अ पर्सन बिलीव्स दैट नर्चरिंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ही वुड नॉट अग्री विद द इंपॉर्टेंस ऑफ, बताइए, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं होगा, भावनात्मक कारक नहीं होगा, अनुवांशिक कारक जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि नेचर का मतलब है जेनेटिक और नर्चर का मतलब है एनवायरनमेंट। तो वो एनवायरनमेंट को सब कुछ मान रहा है, तो किसको नहीं मान रहा, अनुवांशिक कारक को नहीं मान रहा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस डैश द्वारा लिखी गई थी। द बुक हेरिडिटरी जीनियस वाज रिटन बाय, आपको पता है गाल्टन कौन थे। हाँ जी, गाल्टन ने, अगर आपने हेरिडिटी का कुछ भी पढ़ा है तो सबसे पहले गाल्टन का नाम आता है। तो गाल्टन ही जो है उन्होंने ही हेरिडिटरी जीनियस नाम की बुक लिखी थी। बहुत बड़े हेरिडिटेरियन हुए हैं। तो वर्नन, जेपी गिलफर्ड, इनके नाम हो सकता है आपने सुने हो, लेकिन इसका ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, डैश में अनुवांशिकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हेरिडिटी प्लेज मोस्ट इंपोर्टेंट रोल इन, बच्चे के सांस्कृतिक विकास में
निभाती है, या बच्चे के शारीरिक विकास में, बच्चे के सामाजिक विकास में, या बच्चे के भावनात्मक विकास में? तो हेरिडिटी सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है किस में निभाती है? सांस्कृतिक विकास। देखो, जिस संस्कृति में पला बड़ा है बच्चा, चाहे वो उसने कहीं भी जन्म लिया हो, लेकिन जिस कल्चर में वो रहता है वैसा ही बच्चा वो चीज सीख जाता है। जंगल बुक आपने देखी होगी, जो भी सीरियल आता था उसके अंदर वो कैसे वहाँ एनिमल्स जैसा ही बिहेव करने लगता है। इसी तरीके से सामाजिक विकास या भावनात्मक विकास, तो वो एनवायरनमेंट का ज्यादा। लेकिन जो बच्चे का शारीरिक विकास है उसमें अनुवांशिकता का सबसे ज्यादा रोल रहेगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के लिए कौन सा कथन जो है सत्य रहेगा या फैक्ट जो है सही रहेगा? यह एक पूर्व सूचनीय स्वरूप का पालन नहीं करता। पूर्व सूचनीय मतलब जिसकी पहले ही सूचना लगती है, मतलब एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न। मतलब डेवलपमेंट का भी जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें मैंने बताया था आपको कि ह्यूमंस की, जैसे मान लो अभी हम जैसे ह्यूमंस की डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो उनका प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है। मतलब कि 1 साल तक बच्चे को चलना आ जाना चाहिए, 6 महीने तक बच्चा जो है बैठने लग जाता है। तो इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी बच्चे का। अगर वो लेट हो रहा है अपने डेवलपमेंट में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है और उसको हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो जो विकास है इसके बारे में ये एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है, ये नहीं करता, ये बोल रहा है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? ये अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो आपको ये भी पता है कि डेवलपमेंट क्या होती है या पर्सनैलिटी एक बंदे की क्या होती है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का इंटरेक्शन। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? सी, सभी व्यक्तियों के विकास की दर समान होती है। ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट्स ऑफ डेवलपमेंट। हर इंडिविजुअल की डेवलपमेंट जो है हर एक का क्या होता है? सिमिलर होता है? नहीं। आपने देखा होगा कई बार कई बच्चे जो हैं जल्दी हाइट खींच लेते हैं, कई लेट खींचते हैं, कईयों को प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, कईयों को लेट आती है। तो उसके बाद डी देखते हैं, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। मैंने आपको डेवलपमेंट का जब टॉपिक कराया है उसके अंदर मैंने बताया था कि डेवलपमेंट हमेशा जनरल से स्पेसिफिक, मतलब पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाता है, कोई भी चीज उठाने लगे टेबल वगैरह से, पूरी बाजू हाथ का यूज करता है, फिर धीरे धीरे उसको जो है स्पेसिफिक यूज करनी आ जाती हैं, अपनी मसल्स या फाइन मोटर मसल्स जो होती हैं उनको यूज करना आ जाता है, फिंगर से वो उस चीज को उठाता है। तो पहला जो है वो बोल रहा है कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न फॉलो नहीं करता, तो ये गलत है। उसके बाद सी भी जो सिमिलर रेट, मैंने कहा कि हर बच्चा हर एक का अलग अलग रेट होता है डेवलपमेंट का, और डी भी गलत ही है क्योंकि जनरल टू स्पेसिफिक होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकता का नियम नहीं है? बहुत अच्छे से मैंने लॉज ऑफ हेरिडिटी कराए हैं। आप वीडियो पहले कंप्लीटली देखिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी? सिमिलैरिटी का, वेरिएशन का, रिग्रेशन का, या मोटिवेशन का? तो इसमें सिमिलैरिटी का भी लो होता है कि सेम बच्चे पैदा होते हैं, सेम मतलब माँ बाप के सेम कैरेक्टरिस्टिक लिए हुए। वेरिएशन भी हो जाती है ड्यू टू जीन्स में म्यूटेशन के कारण, रिग्रेशन भी होता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं होता। तो नॉट द लॉ ऑफ हेरिडिटी में कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत है, मतलब हेरिडिटी की वजह से होता है? पहला है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिनाइल कीटोनूरिया, या पार्किंसंस डिजीज, या HIV एड्स। मैंने जो लास्ट टू लास्ट वीडियो डाली थी उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था कि फिनाइल कीटोनूरिया ये एक हेरिडिटरी डिजीज है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन, हेरिडिटरी डिजीज की वजह से फिनाइल कीटोनूरिया होता है। इसमें यूरिन में प्रॉब्लम आती है बालक के अंदर। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, मानव का कौन सा गुण अनुवांशिकता से निर्धारित होता है? विच ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी? नैतिकता, स्वभाव, बुद्धिमत्ता, या सामाजिकता? तो जब हमने मेंटल रिटार्डेशन का टॉपिक किया था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो बुद्धि होती है वो हेरिडिटी की वजह से निर्धारित होती है। तो 11th का ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बुद्धि, यानी कि सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, विद्यार्थियों की शिक्षा में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? डैश प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपको क्या लगता है, अनुवांशिकता या पर्यावरण, या दोनों में से कोई नहीं? हाँ जी, मैंने पहले भी आपको बताया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों जो है इम्पोर्टेंट है एक बालक के डेवलपमेंट के लिए। तो शिक्षा के लिए भी दोनों ही चीजें जरूरी है ना? होता है ना, आपने देखा होगा कई बार इंटेलिजेंट जो पेरेंट्स होते हैं उनके इंटेलिजेंट चाइल्ड होते हैं, या कई बार एनवायरनमेंट और ऐसा कंड्यूसिव मतलब एनवायरनमेंट दे के अच्छा उनको फूड दे के, प्रॉपर डाइट वगैरह दे के, और अच्छा उनको टीचिंग की सुविधाएं मिलती हैं, तो अच्छा शिक्षा उनकी हो जाती है। तो पर्यावरण भी जरूरी है और हेरिडिटी भी। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा और कमेंट में मेरे को सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए।